मौजूदा बयानबाजी पर फौज में शदीद गम गुस्सा है। कौमी सलामती की तारीख मस्क करने की कोशिश की गई। अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई को किसी और मामले से जोड़ना अफसोसनाक है। अमन को मौका देने के लिए भारतीय पायलट रिहा किया। फैसले में सियासी और अस्करी क़यादत यकजा थी। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। 2 जंगी जहाज मार गिराए, दुश्मन को ऐसा जख्म दिया जो आज तक उनको तकलीफ दे रहा है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया में तस्लीम किया गया। हाइब्रिड वॉर मुसल्लत है। हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। कौम की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मेरे और आर्मी चीफ के दरमियान था कि जी ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर है। ISP चीफ ने आधा झूठ या आधा सच बोला। आधा सच नहीं, पूरा सच बताया है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का दावा गलत है। पाक अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि मोहम्मद जुबैर की मुलाकात से मुतालिक जो बोला रिकॉर्ड पर है। पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाक फौज बतौर इदारा एक इकाई है। सिपा सालार से जवान तक सब एक हैं। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और जवानों को जुदा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर गौर। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना देने वालों को वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म बोले, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हमने इंडिया को घुसकर मारा। आप कह रहे हैं टांगें कांप रही थीं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि आप हम पर तनकीद करें, रियासत पर ना करें। फौज के सिपाही और अफसर में तकसीम डालकर किसको खुश कर रहे हैं? आप वही बात कर रहे हैं जो अजीत डोवल का बयानिया है। शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा ये अपनी करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं। मुराद सईद बोले, सियासत में नाकाम टोला जवानों का मोराल तबाह करने की साजिश कर रहा है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता मुमकिन है, न किसी को इससे खेलने देंगे। अपोजिशन ने जाती मफाद के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। अयाज सादिक सियासत करते करते पाकिस्तान की सालमियत से खेल गए। नून लीगी रहनुमा के अभिनंदन से मुतालिक बयान पर भारत में शादियां ने भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अयाज सादिक ने भारतीय मीडिया को मोदी की नाकामी छुपाने का मौका दिया। भारतीय पायलट की वापसी पर दुनिया भर में भारत में भी पाकिस्तान की पजीराई हुई थी। इसे पाकिस्तान का बड़ापन करार दिया गया। हिंदुस्तान आलमी सतह पर रुस्वा हुआ था। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया था। भारतीय मीडिया से पाकिस्तान पर कीचड़ उछलवाने के बाद अयाज सादिक वजाहतों पर उतर आए। कहते हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभिनंदन मिठाई तकसीम करने नहीं आया था, उसने हमला किया जिसमें पाकिस्तान ने फतह पाई। वजीर आजम ने 7 बजे पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुलाया था। 8 सवा 8 बजे उन्होंने वजीर खारजा को भिजवा दिया। वजीर खारजा के जरिए कहलवाया कि अभिनंदन को फौरी छोड़ना है। अभिनंदन की रिहाई से मुताल्लिक हुकूमत पर कोई दबाव नहीं था। ये रिहाई पैगाम अमन और खैर सगाली का नतीजा थी। मुसल्लह फौज उस वक्त भी तमाम खतरात से निपटने के लिए तैयार थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पेशावर धमाके में भी गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। असद उमर कहते हैं, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, वहां अभिनंदन की रिहाई की बात नहीं हुई थी। फैसला अगले दिन जेर बहस आया। भारत के 9 बजे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बिल्कुल मिली थी। अयाज सादिक साहब पता नहीं किसके इशारे पर तारीख मस्क करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अयाज सादिक असेंबली में खड़े होकर माफी मांगे और इसी तरह PDM की जो लीडरशिप है वो भी खड़े होके और अपनी निदामत और उसकी तनकीद और उसकी मजम्मत वो करे और माफ़ी मांगे पाकिस्तानी अवाम से।
अयाज सादिक और दीगर PDM रहनुमा कौमी असम्बली में खड़े होकर मुआफ़ी मांगे, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुतालबा, कहा ऑपोजिशन का मकसद है कि ज़ाती मुफाद के लिए पूरे मुल्क के फ़वाइद कुर्बान कर दे। हुकूमत और इदारों पर दबाव डालकर सहूलतें हासिल करना चाहते हैं। मरियम नवाज कह रही हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हम 200% सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये हिफाजत में रहें ताकि इनसे कौम का पैसा वापस लिया जा सके। सिलेक्टेड का इस नाअहल इमरान से, उसकी तबाही से बचाना है। इमरान ने 2 साल हुकूमत किया है पाकिस्तान में, और जो हाल किया है हमारा प्यारा पाकिस्तान का वो आप सबके सामने है। तहरीक इंसाफ ने 2 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अवाम रो रहे हैं, नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इमरान खान की तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हम किसी भी इदारे को टाइगर फोर्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से भारतीय चैनल के शो पर मेजर गौरव आर्या की धुलाई। फयाज चौहान के आईने दिखाने पर माइक बंद कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि भारतीय चैनल ने मिन्नतें करके शो के लिए वक्त लिया, तय पाया था कि शो के दौरान माइक बंद नहीं किया जाएगा। अभिनंदन की वापसी पर भारतीयों को वजीर आजम की मूर्ति को पूजना चाहिए। वजीर आजम ने भारत को चारों शाने चित करके पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। 27 फरवरी 2019 को जब भारतीय तैयारा शाहीनों ने गिराया तो उस वक्त के भारतीय एयर चीफ मुंह छुपाते फिरते रहे। अयाज सादिक के बढ़ावे के बाद शय मिल गई। कहते हैं पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया था। सबक सिखाने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह तैयार थी। भारतीय एयर चीफ तो भूल गए तारीख सात दिन पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन एयरफोर्स को किस तरह रुसवा किया था, लेकिन हकीकत सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखी। अयाज सादिक साहब जैसे जिम्मेदार आदमी को ऐसा कमज़ोर बयान देना जिससे पाकिस्तानी वक़ार मजरूह हो और दुश्मन खुश हो, मैं ये बड़े इत्मीनान के साथ गुजारिश कर सकता हूँ। मियाँ साहब की सेहत ठीक नहीं है, जिस्मानी बीमारी के साथ साथ बदकिस्मती से जहनी बीमारी में भी मुब्तला हो चुके हैं। अयाज सादिक का बयान सच्चा हो या झूठा, दोनों सूरतों में काबिल गिरफ्त है। नून लीगी MPA जलील शरफपुरी कहते हैं कि अयाज सादिक कई बार MNA और स्पीकर कौमी असम्बली रहे। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जिससे पाकिस्तानी वक़ार मजरूह हो और दुश्मन खुश हो। मियां नवाज शरीफ के बयानात बताते हैं कि उनको जिस्मानी और जहनी इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज कराने गए थे, सियासत करने नहीं। उम्मत के गमखार दो जहानों के सरदार शाफ़े महशर साक़ी कौसर महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी जोश जज्बे से मनाने की तैयारियाँ। इमारतों, शाहराहों और मसाजिद में चरागा, शहर शहर महफिल नात, फ़ज़ा दुरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। महफिल महफिल अस्वाए हसना पर रोशनी, घर घर सल्ले अला के तराने। तमाम एयरपोर्ट्स को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान शख्सियत का किसी से भी मवाजना नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने नबी करीम से मुताल्लिक फ्रांसीसी मुफक्कर का कौल शेयर कर दिया। कहा अल्फोंसे ने शानदार अल्फाज में नबी करीम को खिराज तहसीन पेश किया। ये अल्फाज मेरे पसंदीदा हैं। फ्रेंच स्कॉलर ने कहा था कि किसकी हिम्मत है कि जो तारीख के अजीम इंसान मोहम्मद से मवाजना कर सके। रसूल करीम ने न सिर्फ फौज, कानून साजी, सल्तनत, कौम, खानदान बल्कि उस वक्त की आबाद दुनिया के 1/3 हिस्से में लाखों लोगों में इनकलाब बर्पा किया। तर्ज फ़िक्र, अकायद और ईमान के नज़रियात बदल कर रख दिए। हुकूमत को फ्रांसीसी मसवाद के बायकॉट करना चाहिए। वफाकी काबीना अवामी जज्बात सामने रखकर फैसले करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। फ्रांस से ताल्लुकात के खात्मे से मुताल्लिक पिटीशन की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ मुस्लिम मुल्क सरापा एहतजाज। पाकिस्तान, भारत, तुर्की, सऊदी अरब
मिस्र, सोमालिया, फलस्तीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। मसनूआत के बॉयकॉट के सबब फ्रांस की $100 अरब की तिजारत खतरे में। तुर्की का फ्रांस के खिलाफ सिफारती और कानूनी कार्रवाई का फैसला। तुर्क सदर कहते हैं कि कोई दहशतगर्द मुसलमान नहीं और कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क क़यादत और अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे आबा अजदाद ने साम्राज्य के खिलाफ शानदार जिद्दोजहद में तुर्क अवाम का साथ दिया। दोनों ममालिक में शराकत दारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान तुर्की भाईचारा जिंदाबाद। आसिफ जरदारी ने 3 रेफरेंसेस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज, तीनों केसेस में बरी करने की अपील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद समाअत की दरख्वास्त। आईजी साहब आज आए थे और उनका ये कहना था कि मैं शर्मसार हूँ कि मैं 3 सालों में मेरी पुलिस कोई काम नहीं कर पाई है, और उन्होंने मुझसे माजरत की कि आप हमारी बेटी हैं, सिंध की बच्ची हैं, आप दरबदर हैं इंसाफ के लिए। मेहर में तहरे कत्ल का मामला, आईजी सिंध का कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सख्त नाराजगी का इजहार। मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है, सिफारिशों पर तैनात SHOs मुल्जिमान से मिले हुए हैं। हुकूमत मईशत बचाए, गुर्बत घटाने पर सिर्फ बयान नहीं ध्यान भी दे। हुकूमती इत्तेहादी ख़ाफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही का ट्वीट, कहा आज 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। नाकिस माशी इक़दामात इसकी बुनियादी वजूहात हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म के रबी पैकेज की मंजूरी दे दी। फसलों की पैदावारी लागत कम की जाएगी। DAP खाद और यूरिया की बोरी पर ₹1000 सब्सिडी की मंजूरी। सब्सिडी का 70% वफाक और 30% सूबे देंगे। जनाब इमरान खान साहब को चार्जेस फ्रेम किए बगैर बाइज्जत बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो इस एक्विटल का नोटिस लें। पार्लियामेंट हमला केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आजम को बरी कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, चीफ जस्टिस पार्लियामेंट हमला केस में फर्द जुर्म आयद किए बगैर इमरान खान की बरियत का नोटिस लें। अमरीकी रियासत लुजियाना में समुद्री तूफान की तबाही। 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। मुसलसल बरसात के बाद लोगों की नकल मकानी। ये होगी कि हम डोमिनेट करें। कोशिश यही है कि हम उस हिसाब से खेलें जिस तरह हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं। हम इस टीम को इजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। वनडे के नए कप्तान बाबर आजम अच्छे आगाज के लिए पुरुम्मीद। पहले मैच के लिए 15 रुकी स्क्वाड का ऐलान। लेग स्पिनर उस्मान कादिर के डेब्यू का इम्कान। कराची के करीब खुले समंदर में डॉल्फिन्स की अटखेलियां। चर्न आइलैंड के जनूब मगरब में बेहतरीन मैरीन इकोसिस्टम के सबूत। डॉल्फिन्स का गोल कश्ती के साथ 20 मिनट तक खेलता रहा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,674.97 हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 67 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।